आमोस तकोई, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूयंडोल से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यों कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग जलाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आविन नाम तराई के रहने वालों को और एदन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा, और अराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों कहता है, अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं अज्जा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नाश करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, सूर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सूर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। यहोवा यों कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यों कहता है, अजूर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रबा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वो आंधी वरन बवंडर का दिन होगा, और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंघे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यों कहता है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर की धूली का भी लालच करते हैं और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। और मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या ये सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवक्ता न करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुषधारी खड़ा न रह सकेगा
और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा। और शूर वीरों में जो अधिक वीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इस्राएलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हों तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? अशद्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सिधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की ये वाणी है। देखो और याकूब के घराने से ये बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। और मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मित ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा।
और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन।